हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव गुप्ता और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एनालिस करके आप उसको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कैसे कर सकते हैं और आसान भाषा में सिखाने के लिए ही मैं जाना जाता हूं। तो आप मेरा एनालिस करके और अपना एनालिस साथ में लगा के आराम से सीख सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो कल की वीडियो में जैसे हमने बात की थी कि मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको 35,400 के ऊपर करना है, अदरवाइज़ 34,800 के नीचे करना है। और 34,800 से 35,400 तक आपका ये नो ट्रेडिंग जोन है, आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। तो जिसने मेरी बात ये मानी होगी तो वो फ़ायदे में रहा होगा, क्योंकि मार्केट आज इसी रेंज में रही है और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई मार्केट में। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपने फिर भी मेरी बात नहीं मानी होगी तो शायद आपका थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, पर कोई बात नहीं। हम बात करते हैं कि मार्केट ने आज कैसे काम किया और कहाँ पे आपके पास मौका था। जिन्होंने मेरी बात मानी होगी बड़ी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो बिगिनर से ऊपर लेवल के हैं, क्योंकि मेरा काम तो यही है ना कि सबको ट्रेडिंग सिखानी है। तो बिगनर्स के लिए मैंने बता दिया था कि 35,400 के ऊपर ट्रेड करनी है और 34,800 के नीचे। तो उस रेंज को मार्केट तोड़ ही नहीं पाया तो आपको ट्रेड करनी ही नहीं थी, तो ये अच्छी बात हो गई। पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, थोड़े से जिनको ट्रेडिंग करनी आती है, 5-6 महीने हो चुके हैं, तो उनके लिए भी मेरा एनालिसिस होता है। तो मैं उनको बताता हूँ कि आप ट्रेड कहाँ कर सकते थे और बिगनर इस चीज़ को देख के ही सीखेंगे कि वो एडवांस लेवल के ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, राइट। तो इनके पास मौका कहाँ पे था? इनके पास मौका यहाँ बनता। सबसे पहले मार्केट खुली लगभग 35,300 पे, गैप अप ओपनिंग थी, ठीक है। फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, ये आपको दिख पा रहा होगा 15 मिनट के चार्ट पे, है ना। पहली बनी 15 मिनट की रेड कैंडल। तो यहाँ पे आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है या कोई इंडिकेटर आपको नहीं बता रहा कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है। और ना अपने लेवल्स पे आया, 35,400 की भी काफ़ी दूर है और 34,800 के काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे आप तो बिल्कुल अभी नल हैं, ठीक है। अब मार्केट ने फिर थोड़ा सा इंतज़ार करवा के इस यहाँ पे इसने अपने 200 ईएमए को ब्रेक किया। अच्छा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको बता देता हूँ कि ये जो 200 ईएमए है ये है ब्लैक वाली लाइन, और जो ये ग्रीन वाली लाइन है ये है अपनी 50 ईएमए की लाइन। इसको मैं अपने एनालिसिस में रोज ड्रॉ करता हूँ, जो कि मेरे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। तो मैं इसका यूज़ बड़ा अच्छे से करना जानता हूँ, ठीक है। तो उसने अपने 200 ईएमए को और 50 ईएमए को इस वाली कैंडल ब्रेक किया। अच्छा, मेरे लिए सूटेबल जब होता, अच्छा, जब ये एक साथ ही अपने 200 ईएमए को और 50 ईएमए को ब्रेक कर देता। पर मैंने थोड़ा सा वेट किया कि चलो देखते हैं यार कि जब इसने अपने 200 ईएमए को ब्रेक किया है तो क्या पता अपने 50 ईएमए को ब्रेक कर दे। तो उसने ब्रेक किया अपने नेक्स्ट कैंडल पे और यहाँ पे आपके टारगेट्स आ गए यहाँ तक के, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ट्रेड करनी होती है। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको ये लॉजिक समझ में ना आया हो तो। ओके, जब इसने अपने 200 ईएमए को ब्रेक किया इस वाली कैंडल पे, ठीक है, तो यहाँ मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली? इसलिए नहीं ली क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो में देखा हो कि जब भी मार्केट 200 ईएमए के पास आता है तो वो अपने या 50 ईएमए के पास में आता है तो वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो ये काम अब ना हो जाए, इसने अपने 200 ईएमए को ब्रेक कर दिया, पर हो सकता था कि वो अपने 50 ईएमए को यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता। फिर वहाँ पे आपके पास कोई चांस नहीं था कि आप वहाँ पे ट्रेड ले पाओ। तो कंफर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है, राइट। तो मेरे को तो ये लगता था कि शायद काश ये इसके नीचे ब्रेक एक साथ कर जाए, पर एक साथ तो नहीं हो पाया। तो मैंने फिर किया वेट, फिर इसने अपने 50 ईएमए को भी इस कैंडल ब्रेक कर दिया। तो यहाँ मेरे को प्रोबेबिलिटी हो गई कि मार्केट नीचे आ सकता है और मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली। अपने जो मैं कॉल स्वरूप देता हूँ उस पर मैंने ट्रेड दी। अच्छा, मैंने कम से कम भी अपने 20 से 30 अंक का स्टॉप लॉस दिया था। तो यहाँ पे देखो इसने करेक्शन दिखाया, पहले तो नीचे आया पर थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे इसने दिखाया, थोड़ा सा ऊपर गया। अगर ये 50 ईएमए को ब्रेक अपसाइड कर देता तब वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट आराम से होता। और कोई बात नहीं, एक सेटअप हमेशा 80 या 70% ही ठीक होता है, तो 30% गलत होता है। अगर 30% गलत होता है तो वो गलत यहाँ पे होता, यहीं पे होता, अगर ये इसको 50 ईएमए को ब्रेक कर देता। पर इसने अपने 50 ईएमए को ब्रेक नहीं किया और मेरा सेटअप काम कर गया। इसने यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट लिया और देन वापस नीचे। तो यहाँ पे मेरे को अपने 20 से 30 अंक मिल गए। मैंने कर दिया अपना कॉल ग्रुप बंद और कह दिया कि हैप्पी अर्निंग टुडे, हैं, ठीक है। तो हमेशा ओवर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये मैं अपने हर बंदे को बताता हूँ। तो ऐसे ही करके आपको ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मौका भी था आपके पास। दूसरा मौका कहाँ पे था? जब इसने अपने 50 ईएमए को यहाँ पे ब्रेक किया। अब वही बात आ गई ना। अब अगर ये एक साथ इसको ब्रेक कर देता तब मैं यहाँ पे चांस लेता कि मुझको अपसाइड ट्रेड लेनी है।
तो पहली बात तो ये कि इसने अपने 50 EMA को ब्रेक किया, 200 EMA को नहीं किया। तो मेरे को वेट करना था कि वो अपने 200 EMA को भी ब्रेक करे, पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसने 200 EMA को ब्रेक नहीं किया और ये नीचे वापस आ गया। तो ऐसे करके ट्रेड लेनी होती है, तभी मैंने यहाँ पे वेट किया था नीचे आने का। अगर मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता तो वैसे तो मेरे को टारगेट मिल गया, पर एक कंफर्मेशन होती है, आपका प्रोसेस होता है कि यहाँ पे आप गैम्बलिंग करने थोड़ी आए हैं, आपको यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रेड करनी होती है विद 1 या 2 कंफर्मेशन, तभी आपको ट्रेड करनी होती है। तो यही चीज़ सिखाने के लिए मैं आपको इतना फोर्स कर रहा हूँ कि जब आपके पास 2 कंफर्मेशन हो तो तभी आपको ट्रेड करनी चाहिए, वरना फिर तो गैम्बलिंग हो रही है, फिर तो जुआ खेलो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है ना। तो ऐसे करके आप ट्रेड करते हैं। और बिगिनर्स ये चीज़ देखें और सीखें, क्योंकि आप बिगिनर्स तो अभी है ना, आपको 2-3 महीने बाद तो थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा। पहले आप सीखो कि बहुत कम रिस्क के साथ ट्रेड कैसे लेते हैं, फिर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लो, क्योंकि जितना रिस्क आप लोगे उतना आपका रेशियो बढ़ता जाएगा। अभी तो आप 0% रिस्क पे ट्रेड कर रहे हो, जो मैं आपको बताता हूँ लेवल्स, वो 0% लेवल पे होते हैं। पर जब आप धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपका रिस्क का लेवल बढ़ता जाएगा, पर आपका रिटर्न का लेवल भी आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल के लेवल्स की, मतलब नेक्स्ट सेशन के लेवल की। अब जब भी मार्केट खुलेगा मंडे में, तो वहाँ पे आपके टारगेट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमने रेंज आज दी थी वो तो आज ब्रेक हो नहीं पाई है। तो ऐसा नहीं है कि कल के लिए भी वो लेवल्स रहेंगे, आज थोड़े से लेवल चेंज हो चुके हैं। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मार्केट ने ये जो ट्रेल लाइन बनाई है, ये है एक आपके लिए रेजिस्टेंट या ट्रेल लाइन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो मार्केट ने नीचे आया, फिर ऊपर उसको टच किया, फिर अब थोड़ा सा टच करके नीचे वापस आ रहा है। तो अब आपका जो लेवल है वो हो गया आपका लगभग 35,250, राइट। 35,250 आपका है अपसाइड लेवल। तो मैं आपको फिर से एक काम करता हूँ, 3 लेवल दे देता हूँ। अगर गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इन लेवल्स पे हमारे लेवल्स पे मार्केट आती है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उसको ब्रेक करती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी होती है वाला, स्ट्रॉन्ग कैंडल आपकी होती है एक ऐसी, या फिर ऐसी, या फिर इसको भी कह सकते हैं। आज जो मार्केट में कैंडल बनी है सभी एक तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी हैं। तो ये होती हैं सारी स्ट्रॉन्ग कैंडल, जिनमें विक बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, या और बॉडी काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, और कमज़ोर कैंडल कौन सी होती हैं, कमज़ोर कैंडल्स मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। कमज़ोर कैंडल आपकी ये हो गई, ये वाली हो गई, और ये हो गई। ये आपकी होती है कमज़ोर कैंडल्स, जिनमें विक बड़ी होती है और बॉडी बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो ये होती हैं। अगर हमारे लेवल्स पे ऐसी कोई कैंडल बनती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो मार्केट वहाँ से ब्रेक करेगी, और अगर बनती है वीक कैंडल तो वहाँ से रिवर्स करेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ लेवल सब कि अपसाइड लेवल कौन कौन से हैं। पहला लेवल आपके पास जो बनेगा वो आपका अपसाइड बनेगा 35,250। ठीक है, 35,250 एक लेवल ये हो गया। इसके ऊपर हो गया आपका 35,400, जो कि मैंने कल ही बताया था आपको, और 35,400 के ऊपर आपका 35,700, ये होगा अपसाइड लेवल। ओके, डाउन साइड की बात करूं तो अभी मार्केट है 35,055 पे। हाँ जी, 35,055 में मार्केट है, और अगर इसको क्रॉस करती है तो सबसे पहले अगर 34,900 को, कल तो 34,800 था, पर आज वो 34,900 हो चुका है। 34,900 इसलिए क्योंकि इसने यहीं पे से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर गया था। तो 34,900 का लेवल हो गया नीचे के साइड में। उसके बाद है आपका लगभग ये लेवल कौन सा है, यस 34,600। फिर इसके बाद हो गया 34,600, 34,600 के बाद आपका 34,400। ठीक है, तो आपको मैंने लेवल बता दिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अपसाइड लेवल क्या है, डाउन साइड लेवल क्या है। मार्केट बंद हुई है 35,055 पे। अगर ऊपर की साइड चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप ओपन हो, इन लेवल्स पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है या वीक कैंडल बनती है, तब आपको ट्रेड लेनी है। तो लेवल से ऊपर क्या क्या है, ऊपर के लेवल्स हैं आपके 35,250, 35,400 और 35,700। इनको नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए, ताकि आप अपना एनालिसिस के साथ में मेरा एनालिसिस फिट कर पाएँ। ठीक, अब डाउन साइड की बात करते हैं। 35,055 में मार्केट बंद हुई है, तो मार्केट में नीचे के साइड लेवल यहाँ आपके हैं 34,900, 34,600 और 34,400। ये आपके होगा नीचे के साइड के लेवल। तो इन पे आपको सिंपली ट्रेड करनी है, देखना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी है, रिवर्स कैंडल बननी है, सॉरी वीक कैंडल बननी है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो वहाँ से ब्रेक आउट होगा, या मतलब ऊपर की तरफ भग जाएगा, जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड भग जाएगा। ठीक है, और अगर वहाँ पे कोई वीक कैंडल बनती है तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा मार्केट। इतना सिंपल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको ट्रेडिंग करना आराम से आना चाहिए।
परंतु या फिर लेकिन जो भी कहते हैं, इसके बाद अगर तब भी आपको दिक्कत आती है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक्स में इंटरेस्ट है कि स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करते हैं या फिर कौन सी रिकमेंडेशन अच्छी होती है, तो मैं फ्री अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ दिन से स्टॉक दे रहा हूँ, ताकि जिनको स्टॉक में इंटरेस्ट है वो स्टॉक में ट्रेड कर पाएँ। और मैंने आज भी 2-3 स्टॉक दिए थे जिनमें अपने टारगेट अचीव आराम से हुए। और एक का तो मैंने खुद करके देखा था, जिसमें मैंने केवल एक स्टॉक सेल किया था, मुथूट फाइनेंस का था शायद वो, तो मेरे को उसमें आराम से 5 पॉइंट्स मिल गए। ओके, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं एक बार कि स्टॉक में काम कैसे करते हैं। अदरवाइज़ आपको ऑप्शन की जानकारी तो मैं देता रहता ही हूँ कि कब क्या बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए और ट्रेड कैसे करनी चाहिए। तो आप मेरा चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी रोज़ नॉलेज मिलती रहे। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने घर में रहिए, ताकि अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो पहले से ज़्यादा अब सावधानी करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, राइट। तो अपने घर में रहिए, 2 दिन का लॉकडाउन अब रहेगा तो आराम से घर पे रहिए, मौज करिए और सीखिए, वीडियो देखिए आराम से। और 2 दिन के अंदर जो आपको छुट्टियां मिलती हैं, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग इस टाइम को वेस्ट करते हैं। तो आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ लर्निंग करनी है। पहले अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बात सभी कहते हैं पर कोई अच्छी तरह से बता नहीं पाता है। तो मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ और प्यार से बता रहा हूँ। तो मेरा भी मान रखिए, अपना भी मान रखिए, है ना। हाँ, तो करते हैं बात अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद।